बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस इशू को हाईलाइट करने जा रहा हूं और इंशाल्लाह इसे सॉल्व करने की भी कोशिश करूंगा, वो हमारी उस यूथ के लिए बहुत अहमियत का हामिल है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च से रिलेटेड स्टडी कर रही है, एमएससी ऑनर्स, एमफिल या पीएचडी कर रही है। तो उसमें अब हम सबसे पहले जब भी रिसर्च करते हैं तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम हमें आती है वो हमारी रिसर्च टॉपिक से है कि वो हमने कैसे सिलेक्ट करना है। और ये इसी पे ही हमारी जो फर्दर रिसर्च होती है, जो हमारा थीसिस होता है या साइनॉप्सिस होता है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो वो इसी पे ही डिपेंड करता है। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखते हुए इसको सिलेक्ट करना होता है, ताकि आपकी रिसर्च फेल होने की बजाय आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो और आप एक न्यू नॉलेज या एक न्यू क्रिएटिविटी, एक नई इनोवेशन लेकर अपनी रिसर्च फील्ड में आए। तो अब हम फर्दर इसको देखेंगे आगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि हमें ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन टू ऑप्शंस होते हैं रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड। एक, जब हमें सुपरवाइज़र, हम एमफिल में, एमएससी में या के पीएचडी में होते हैं तो हमें सुपरवाइज़र अलॉट होते हैं। सुपरवाइज़र अलॉट होते हैं तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। या तो सुपरवाइज़र हमें अपनी तरफ से एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, उनमें से हमने कोई एक टॉपिक चूज़ करना होता है अपनी इंटरेस्ट बेस पे। और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है जिसमें हमने इंडिपेंडेंटली अपना फाइंड आउट करना होता है, कोई भी रिसर्च टॉपिक देना होता है अपने जो भी फर्दर हमारी रिसर्च होती है उससे रिलेटेड हमने टॉपिक देना होता है अपने सुपरवाइज़र को। अब ये दोनों कंडीशंस में हमें किन किन पॉइंट्स को ज़हन में रखना होता है और किन चीज़ों को फॉलो करना होता है ताकि हमारी रिसर्च फेल होने से बच जाए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारी रिसर्च फेल क्यों होती है, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो अप करते हैं जिसकी वजह से हमारी रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो पाती और हमारा जो काम होता है, जो भी हम करते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। उसमें सबसे पहले ये है कि जब भी हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो हम अपनी कोशिश या स्ट्रगल करने की बजाय, मेहनत करने की बजाय हम दूसरे लोगों की तरफ चले जाते हैं। हमारे सीनियर्स होते हैं या वो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं जिनका हमारी फील्ड से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ भी नहीं होता, उनसे हम मशवरे लेने शुरू कर देते हैं और वो अपने डिसलाइक्स और लाइक्स की बेस पे हमें डिफरेंट टॉपिक्स बता देते हैं। तो हम उनको अपनी रिसर्च में, अपनी रिसर्च के तौर पे उनको हम आगे काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा उनमें ना कोई उस टॉपिक में इंटरेस्ट होता है, ना कोई वो टॉपिक अपनी तरफ से हमारा क्रिएटिव होता है और उसका नतीजा जो होता है वो हमें बैड रिज़ल्ट्स और रिसर्च फेल की सूरत में नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो हमारी रिसर्च जो है वो कामयाब नहीं हो पाती और इन द रिज़ल्ट हमारी रिसर्च फेल हो जाती है। हाउ टू मेक एन इफ़ेक्टिव रिसर्च टॉपिक। हम एक रिसर्च टॉपिक अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो हम उसको कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वो किस तरह हमारी जो रिसर्च है उसको कैसे एक बहुत अच्छी रिसर्च के तौर पे एक बहुत अच्छी रिसर्च बन सकती है उस टॉपिक की बेस पर। तो उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें ये चंद पॉइंट्स मैंने नोट की बनाए हैं कि इनको जहन में रखते हुए आप एक इफ़ेक्टिव टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जब भी आप किसी और से पूछेंगे तो उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि एक इसी तरह समझ लें कि आपकी एक थोपने वाली चीज़ है कि वो आपको बता दिया गया है, या सुपरवाइज़र की तरफ से हो जाए या किसी भी इररेलेवेंट फील्ड वाला जो बंदा है उसकी तरफ से हो जाए, तो वो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। आपने एक बर्डन के तौर पे आपने उसको बस टाइम पास या बस फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला काम होना है। और दूसरा ये है कि फैसिलिटीज़, हमें फैसिलिटीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इनको यूज़ करते हुए हम अपनी रिसर्च करेंगे। तो उसको ज़हन में रखते हुए हमें टॉपिक भी सिलेक्ट करना चाहिए। हमें लोकेशन का आइडिया होना चाहिए कि हमारी ये लोकेशन है, फील्ड वर्क है या हमारी लैब वर्क है, तो यहाँ पे मैं ये फिजिबल है मेरे लिए कि यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। उसके बाद आता है मटेरियल्स एंड सैम्पल्स। हमें पता होना चाहिए, अगर हम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा एक दोस्त है कामरान कमर, उसने भी एक टॉपिक अपना सेलेक्ट किया था। तो
उसने इन सब चीज़ों को जहन में रख कर सेलेक्ट किया था कि ये मेरा फील्ड होगी, इसके ये मेरे पास सैम्पल्स हैं, ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं मुझे, और इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इस चीज़ को मैंने काम करना है, ये मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज है, इसमें मैं इजीली काम कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों को आपने भी गाइस जहन में रखते हुए अपना एक टॉपिक को इफ़ेक्टिव बनाना है। तो आपको मटेरियल्स एंड सैम्पल्स का पता होना चाहिए, आपके पास नॉलेज हो उस चीज़ का, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। उसके बाद स्पेशलिटी आपकी उसमें महारत हो। उसके बाद आती है आपकी कि आप जब भी वो काम करेंगे तो आप उसमें खुश होंगे, वो आपको काम करते हुए आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई भी आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी, उसमें आप उसको खुशी खुशी करेंगे और वो आपके लिए क्रिएटिव होगा। आपने उसमें वो आपका अपना चूज़ किया हुआ टॉपिक है, आपकी अपनी चॉइस बेस्ड टॉपिक है, तो वो आपके लिए भी क्रिएटिव होगा और आपकी रिसर्च के लिए भी इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक को फर्दर रिफ़ाइन करने के लिए उसका बैकग्राउंड नॉलेज जो है, जो भी हमारी रिसर्च का टॉपिक है उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है। अब बैकग्राउंड नॉलेज में आगे फर्दर टू कंपोनेंट्स हैं। न्यू फैक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं। न्यू फैक्ट्स आपने डिफरेंट लिटरेचर सर्वे रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टडी किया, उसमें आपने फैक्टर्स स्टडी किए तो आपको लगा कि इन फैक्टर्स को डिस्कस नहीं किया गया, आप उन फैक्टर्स से रिलेटेड अपनी रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं। आप अपनी रिसर्च में उन फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। आप जो प्रीवियस या प्रेजेंट नॉलेज है जो रिसर्च हो चुकी है उसमें फर्दर आप उसको देखते हुए उसमें फर्दर आप एडिशन कर सकते हैं, अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को देखकर उसमें अपना नॉलेज को ऐड कर सकते हैं। अब इन सब बैकग्राउंड नॉलेज, न्यू फैक्ट्स, ऐड इन प्रेजेंट नॉलेज, इन सब के लिए आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो मस्ट है कि आपने ये स्टडी करना ही करना है अपने टॉपिक को रिफ़ाइन करने के लिए, अपने टॉपिक को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपनी रिसर्च को सक्सेसफुल करने के लिए आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर ज़रूर स्टडी करना है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर को स्टडी करने के लिए आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। आपने मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करने होंगे, आपने लाइब्रेरी विज़िट करना होगा। तो इन सब चीज़ों को नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह आपने कौन से सर्च इंजन्स हैं, कौन सी अवेलेबल ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप लिटरेचर स्टडी कर सकते हैं। तो वो फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो एंड वाली एक चीज़ है वो ये है कि आपने अपने जो टॉपिक है उसको स्पेसिफिक रखना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड होना तो चाहिए, आपकी फील्ड से रिलेटेड ही उसको अपने टू द पॉइंट और प्रीसाइज करना है। मतलब कि आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे उसको नहीं रखना, आपने उसको स्पेसिफिक करना है। अब स्पेसिफिक कैसे करना है आपने, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि आपने स्पेसिफिक टॉपिक को करने के लिए आपने तीन चीज़ों को ज़हन में रखना है, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड बायोलॉजिकल। जैसे कि आपको जियोग्राफिकल मीन आपकी जो लोकेशन है, जो आपका एरिया ऑफ स्टडी है, वो इतना ब्रॉड नहीं होना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये आपका एक ये स्पेसिफिक जगह पे आपने रिसर्च करनी है। फिर उसका अगर वो स्पेसिफिक होगी तो उसका हिस्टोरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो स्पेसिफिक हो जाएगी। बायोलॉजिकल भी एक स्पेसिफिक, जो भी आपका अगर इंसेक्ट है या कोई भी आप जिस पे भी स्टडी कर रहे हैं तो उस में आपने उसके रिलेटेड ही बताना है, ओवरऑल आपने नहीं बताना। तो ये अगर आपकी प्रीसाइज और स्पेसिफिक होगा तो आपकी रिसर्च में ये बहुत हेल्पफुल होगा और आपका ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और प्रीसाइज टॉपिक हो जाएगा और आपकी रिसर्च में ये रिसर्च की जो आपकी रिसर्च की वैल्यू है उसको मज़ीद इन्हांस कर देगा। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता चलूँ कि हाउ द इंसेक्टिसाइड्स, ये एक टॉपिक है आपके सामने फर्स्ट पे, हाउ द इंसेक्टिसाइड्स आर अफेक्टिंग द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन पाकिस्तान। हाउ द इंसेक्टिसाइड्स आर अफेक्टिंग द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन पाकिस्तान। अब इसमें ये है, ये टॉपिक के इंसेक्टिसाइड जो हैं वो किस तरह अफेक्ट कर रही हैं जो हमारी प्रीडेटर्स हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, उनको जो इंसेक्ट को प्रीडेट करते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट्स हैं उनको प्रीडेट करते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पाकिस्तान में, उनको किस तरह अफेक्ट करें। अब इंसेक्टिसाइड को देखें तो ये बहुत एक ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है। तो और
बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को देखें तो उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये नेचुरल एनिमीज़ हैं, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जिनको इफेक्ट कर रहे हैं, और इन पाकिस्तान कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी नहीं बताई पाकिस्तान में। तो एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे काफ़ी ज़्यादा आप लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक आपकी स्पेसिफिक नहीं है, प्रिसाइज नहीं है ये एक टॉपिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपको सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि हाउ द नियोनिकोटिनाइड्स आर अफेक्टिंग द हनी बी इन पंजाब। अब इसमें आप देखें तो ये एक इफ़ेक्टिव और एक स्पेसिफिक टॉपिक है, जिसमें वो बताया गया है कि नियोनिकोटिनाइड्स जो ग्रुप है इंसेक्टिसाइड का, जिसमें डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स आती हैं, अगर उनका इफेक्ट चेक किया जाए हनी बी के अगेंस्ट कि वो किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं हनी बी को, हनी बी एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इसको किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं, पंजाब एक स्पेसिफिक लोकेशन दी गई है, तो ये एक आपके लिए स्पेसिफिक और प्रीसाइज टॉपिक होगा। तो गाइस इस तरह आपने अपना जो रिसर्च टॉपिक है, ये कुछ टिप्स थी आपके लिए, तो इस तरह आपने अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है, बजाय इसके कि आप इधर उधर भागें, दूसरे लोगों की तरफ जाएं, अपने जो भी लोग इरेलेवेंट है, फील्ड से रिलेटेड नहीं है आपकी, आप उनसे मशवरे लें। तो आप खुद अपनी मेहनत करें और आप खुद से ही अपना एक अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करें और उस बेस पे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपने, तो आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। देन आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।